हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजरातीज कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखो दोस्तों, आज का जो भी ये वीडियो है ना, ये एक अनाउंसमेंट का वीडियो है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी क्लास 11th में पढ़ रहे हैं और जो क्लास 12th में जाने वाले हैं, तो ये क्लास 12th में जाने वाले सारे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मैं एक न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो अपना पूरा ईयरली बैच होगा, एनुअल बैच होगा। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंटिन्यू वहाँ पे इंक्वायरी आ रहा था कि सर अभी हम 11th में है, बट हमारा अभी 12th स्टैंडर्ड में हम जब जाएंगे तो उसके क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे, उसका क्या स्केड्यूल होगा, क्या टाइमिंग होगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंक्वायरी की वजह से मुझे ये जो बैच है वो जल्दी अनाउंस करना वहाँ पे पड़ रहा है। तो यस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बोल दूं कि देखो यार, ये जो भी वीडियो है राइट, तो ये वीडियो जितने भी स्टूडेंट्स है और उनके पेरेंट्स भी ये वीडियो को प्लीज आखिरी तक देखना। थोड़ा सा बड़ा वीडियो मेरा यहाँ पे हो सकता है। इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों के लिए जो भी अपना क्लास 12 का न्यू बैच होगा उसके बारे में पूरा सारा जानकारी मैं आपको यहाँ पे दूंगा कि बाबा मैं यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उसका क्या स्केड्यूल रहेगा, हम आने वाले आपका पूरा जो 12th स्टैंडर्ड का कोर्स है उसमें हम आपको कौन सी चीजें देंगे, आपने ये बैच क्यों ज्वाइन करना चाहिए, आपने मेरा ही क्लास क्यों ज्वाइन करना चाहिए, आपने वहाँ पे ऑनलाइन करना चाहिए कि ऑफलाइन करना चाहिए, ये सारे जो भी आपके मन में डाउट्स हैं सब मैं यहाँ पे आपको कवर करवा के दे दूंगा। और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि जब भी आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो वहां पे आप खुद एक डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करेगा कि आप वहां पे मेरा क्लास ज्वाइन करो, कोई भी जो क्लास ज्वाइन करो, वो मेरा इंटेंशन ही नहीं है। यहाँ पे बस मैं आप सभी लोगों को मेरी जो बैच है वो क्यों अच्छा है, वो आप लोगों उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, वो सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा और आप लोगों ने क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सो देखो यार, सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप सभी लोग ये YouTube चैनल पे जुड़े हो तो कहीं ना कहीं पे आप सभी लोगों ने इसके पहले जो 11th स्टैंडर्ड का जो भी आपने सब्जेक्ट्स है वो आप लोगों ने अपने चैनल पे से वहां पे पढ़ाई किया होगा। ठीक है ना, तो वहां पे आप सभी लोगों को एग्जैक्टली आइडिया आ गया होगा कि बाबा सर अकाउंट्स किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, ओके, इकोनॉमिक्स किस तरीके से चल रहा है, एसपीओसीएम कैसे चल रहा है, मैथ्स इकोनॉमिक्स या मैथ्स इंग्लिश कैसे चल रहा है। ठीक है, आपको सब एक टेंटेटिव आइडिया आ गया होगा और मैं गारंटेडली बोल सकता हूं कि आप सभी लोगों को इससे बहुत ज्यादा वहां पे बेनिफिट भी मिला होगा। ठीक है, सो देखो यार, अभी जो क्लास 12 का बैच है ना, अपना एनुअल बैच, जिसका नाम मैंने वहां पे रखा है नवोदय बैच, एक न्यू बिगिनिंग। ठीक है, तो हम आपका जो भी 12th स्टैंडर्ड का जर्नी है, यस, तो उसका अपन एक अच्छे से एक नया शुरुआत वहां पे करेंगे, ये इंटेंशन से नाम वहां पे मैंने रखा हुआ है। तो सबसे पहले देखो, ये जो बैच है ना वो वहां पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 1st ऑफ अप्रैल 2024 मंडे से। ये अपना क्लासेस वहां पे स्टार्ट हो जाएंगे। आपका जो 12th स्टैंडर्ड का पूरा जो बैच है वो 1 अप्रैल से वहां पे अपन स्टार्ट करने वाले, जिसके अंदर देखो आप सभी लोगों के जो भी सब्जेक्ट्स है, जैसे अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एसपी हो गया, ओसीएम हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है, मतलब लैंग्वेज छोड़ के बाकी के जितने भी सब्जेक्ट है, आपको सारे सब्जेक्ट एक ही जगह पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर करवा के दे देंगे। जिसके अंदर देखो अकाउंट्स इकोनॉमिक्स में वहां पे आपको खुद पढ़ाऊंगा, एसपीओसीएम आपको वहां पे सीए प्रीति मैम पढ़ाएगी, मैथमेटिक्स के लिए बोरा सर आपको पढ़ाएंगे और इंग्लिश के लिए नेहा मैम वहां पे आपको पढ़ाएगी। ठीक है, तो ये अपने वहां पे कुछ फैकल्टीज रहेंगे जो आपका वहां पे 12th स्टैंडर्ड का सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है, अभी देखो यार, ये जो बैच है इसका डिटेल समझ लो अच्छे से। तो जैसे सब्जेक्ट्स तो मैंने आप लोगों को बोल दिए राइट, तो अभी ये बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले देखो यार, ये जो भी बैच रहेगा ना अपना लाइव बैच रहेगा, ओके, मतलब डेली बेसिस पे हम आपको वहां पे एक टाइम अपन डिसाइड करेंगे और वो टाइम पे वहां पे हम लोग एक साथ आके वहां पे पढ़ाई करेंगे। इसमें कोई रिकॉर्डेड वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो भी होगा हम आपको पूरा एकदम लाइव पढ़ाएंगे। ठीक है, तो लाइव बैच होगा, डेली बेसिस पे क्लास चलेगा अपना मंडे टू सैटरडे। ओके, सारे जो लेक्चर्स है राइट, तो हम क्या करते हैं, हर एक जो आपको क्लास पढ़ाते हैं ना, तो उसका हम एक रिकॉर्डिंग करके रखते हैं। जिससे क्या होता है पता है कि अगर किसी रीजन की वजह से मान लो आप वापियो लेक्चर को नहीं देख पाए, होता है ना कभी कभी, मान लो आप बीमार हो, आपके घर में कोई फंक्शन है, ओके, या मान लो किसी रीजन की वजह से आपके यहाँ पे नेटवर्क का इशू आया, तो उसके वजह से अगर आप क्लास मिस हो गया आपका वो, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम आपको क्या करेंगे, उसका रिकॉर्डिंग बैकअप देंगे। तो आप वो रिकॉर्डिंग पूरे साल भर कितनी भी बार देखो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आपको अगर लगा कि यार हम सर ने 1 महीने पहले जो पढ़ाया था वो वापस रिवाइज करें, तो आप वापस पढ़ सकते हो। ठीक है ना, तो हम आपको यहाँ पे क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग देंगे हर एक क्लास का, वो आपको मिलेगा। अपने वहां पे ना क्लासेस के हार्ड कॉपी नोट्स होते हैं, देखो कुछ इस तरीके से वहां पे अपनी बुक्स होंगी। तो ये जो सारी बुक्स है हम आपको क्या करेंगे, बाय कुरियर आपके घर पे वो सारी बुक्स का जो सेट है वो आपको मिल जाएगा। इसमें से अपन वहां पे क्या करने वाले, जो भी आपका 12th स्टैंडर्ड का कोर्स है राइट, तो ये सारी चीजें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, अपने सेल्फ कस्टमाइज यहाँ पे नोट्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे नोट्स बाय कुरियर मिल जाएंगे।
उसके बाद वहां पे अपन क्या करते हैं ना कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे हम लोग क्या करते हैं बोलो, सॉल्व करते हैं। उसके बाद देखो अपना ये जो क्लास होगा ना, आगे जाके मैं आपको एक छोटा सा क्लिप भी बताऊंगा वीडियो का, जिसके अंदर आपको ध्यान में आएगा कि एग्जैक्टली सर वहां पे किस तरीके से क्लासेस लेते हैं, ठीक है। तो बिलीव मी दोस्तों, ये बैच के अंदर आप लोगों को लिटरली ऐसा फील होगा कि वहां पे हम सामने सामने बैठे हुए, और आप लोगों को एकदम पर्सनल अटेंशन वहां पे मिलेगा, एक पर्सनल टच वहां पे आपको फील होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो जैसे भी आपके चैप्टर्स वहां पे कंप्लीट होते हैं तो उसका चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं अपन, वहां पे अलग अलग डाउट सेशंस अरेंज करते हैं। फिर पिछले साल के जो भी बोर्ड के पेपर वगैरह वो सारी चीजें करते हैं। पेरेंट्स को अपन वहां पे, अगर कोई स्टूडेंट अगर मान लो इरेग्युलर है या कुछ हमको लगा कि नहीं यार इसका ध्यान नहीं है, तो वहां पे हम पेरेंट्स को इसका रिपोर्टिंग करते हैं, वहां पे हमारे साइड से कॉल आता है पेरेंट्स को, ठीक है। और यस, ये सारी जो चीज है दोस्तों, ये सब कुछ वहां पे हम लोग क्या करने वाले बोलो, कवर करने वाले, ठीक है। अभी देखो यार, जैसे हार्ड कॉपी नोट्स का तो मैंने आपको बोल दिया, ये आपको बाय कुरियर वहां पे मिल जाएगा, पूरा इसका सेट रहता है वो आपको हम दे देंगे। फिर अभी ये प्लानिंग कैसे होगा, मतलब 12th स्टैंडर्ड का जो भी आपका ये कोर्स होगा, तो इसमें सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, क्या चीजें रहेगी, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले है ना 1 अप्रैल 2024 से ये अपन बैच वहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपका 20 अक्टूबर तक वहां पे जितना भी 12th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हम कर देंगे। उसके बाद दिवाली की वहां पे हम एक 10-15 दिन की छुट्टी देते हैं, तो एक टेंटेटिव है, भला क्या है, 2-5 दिन आगे पीछे हो सकता है सारी चीजें, ठीक है। तो 21 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक वहां पे आप लोगों को दिवाली का वैकेशन दिया जाएगा। फिर उसके बाद 6 नवंबर से लेके 15 जनवरी तक कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का रिवीजन बोलो या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है, राइट। तो वो सारी चीजें अपन वहां पे एक बार रिवाइज कर लेंगे, जो अपन ने पूरे साल देखा है उसको रिवाइज कर लेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें कवर करेंगे। उसके बाद फिर अपन वहां पे क्या करेंगे, तो जो भी पिछले साल के बोर्ड के पेपर है, राइट, उसको अपन वहां पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक टेंटेटिवली 10 फरवरी तक वहां पे अपना बैच चलेगा, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 10 फरवरी तक अगर आप वहां पे कैलकुलेट करो तो अराउंड ये अपना 10 मंथ्स का वहां पे क्या रहेगा, मुझे बोलो, पूरा बैच रहेगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट अभी इसका टाइम टेबल क्या रहेगा, तो देखो यार, मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है बराबर, उनका कॉलेज एक तो मॉर्निंग में होगा या इवनिंग में होगा, मतलब आफ्टरनून के टाइम पे होता है, बराबर है क्या। तो मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट का जो कॉलेज है ना वो 4, 4:30, 5 बजे तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, 1 आध घंटा प्लस माइनस, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है ना कि स्टूडेंट्स के कन्वीनियंट के लिए या स्टूडेंट्स का वहां पे मतलब सारी चीजें कंसिडर करते हुए यहाँ पे मैंने जानबूझ के इवनिंग में रखा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि एक आधे स्टूडेंट का एक आधा जो आवर है वो वहां पे क्लैश हो जाए, तो वो केस में उसको हम उसका रिकॉर्डिंग दे देंगे, तो उसका कोई टेंशन मत लो, ठीक है। सो देखो हमने क्या किया, 5 से 6 वहां पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन वहां पे आपका क्या चलेगा, एसपी और मैथ्स चलेगा, ओके। कुछ स्टूडेंट का एसपी और मैथ्स अगर दोनों रहेगा तो उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला हुआ है, वो भी आपको हम बता देंगे। फिर वहां पे थर्सडे को मैथ्स चलेगा, 6 to 7 आपका मंडे टू वेडनेसडे इकोनॉमिक्स चलेगा, फिर थर्सडे टू सैटरडे आपका ओसीएम चलेगा, और फिर आपका वहां पे 7 to 8 अकाउंट्स मैंने रखा हुआ है 4 दिन, और फिर 2 दिन वहां पे इंग्लिश चलेगा, ठीक है। कुछ स्टार्टिंग में इस तरीके से आप लोगों का वहां पे पूरा टाइम टेबल रहेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, जैसे भी आपका चैप्टर कंप्लीट होता है तो जिस दिन अपना संडे होगा, ठीक है, अल्टरनेटिव संडे वगैरह, वहां पे हम आपका चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ले लेंगे, ओके। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों का क्या रहेगा दोस्तों, आपके जो 12th के क्लासेस है उसके पूरे साल ऐसे चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यार, मोड ऑफ क्लासेस क्या रहेगा, तो ये जो सारी बैचेस चलेगी ना बच्चों, ये पूरा का पूरा जीमीट पे चलेगा। अभी आप बोलोगे सर जीमीट पे मतलब कैसे होगा, तो देखो आप लोगों को दिखते समय, ओके, जैसे भी आपको मतलब आप जब भी वहां पे आपके लैपटॉप पे या मोबाइल पे जब लेक्चर देखोगे, राइट, तो वो केस में आप लोगों को ये लेक्चर्स है ना पूरे के पूरे अब भी आपको कैसा दिख रहा है वैसा ही सेम टू सेम आपको क्लास में दिखेगा। मैं दिखूंगा, मेरे पीछे का ये बोर्ड दिखेगा, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो देखो यहाँ पे मैं समझो कुछ लिखता हूँ, जैसे मान लो मैंने श्री लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो आप लोगों को ये सब कुछ वहां पे दिखेगा, टेक्स्ट बुक दिखेगा, सब कुछ पूरा ऐसा ही फील रहेगा। सिर्फ जीमीट पे क्या होगा कि आप सभी लोगों के जो वीडियोज है कंपल्सरीली ऑन रहेंगे। तो जैसे अपन व्हाट्सएप पे कैसे वीडियो कॉल पे बात करते हैं वैसे, मतलब मैं भी आपको देख पाऊंगा, आप भी मुझे देख पाओगे। अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी, बस माइक ऑन करना है, आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एक बहुत प्यारा ऑप्शन है, बहुत एकदम मतलब आपको पर्सनल यहाँ पे फील होगा कि यार नहीं यार सर का पूरा ध्यान है। आपको आने वाले में एक छोटा सा क्लिप में यहाँ पे ऐड करूंगा, वहां पे आपको ध्यान में आएगा कि यार एग्जैक्टली किस तरीके से सारी चीजें चलती है, ठीक है। तो कैसा है दोस्तों कि यहाँ पे ना आप लोगों का मतलब आप इधर उधर हिले भी अगर लेक्चर देखते टाइम, तो तुरंत यहाँ से मैं डांटता हूँ, इधर ध्यान दे रहे सोनू, इधर ध्यान दे,
समझ रहे हो क्या? मतलब यहाँ पे आपको बिल्कुल भी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने का कुछ सवाल ही नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद अभी देखो फीस स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो जो भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, नो डाउट ये इसमें आप लोगों का पूरे साल का फीस है, ये कोई मंथली फीस नहीं है अपना, ठीक है। इसमें आपको मैं हार्ड कॉपी नोट्स वगैरह, रिकॉर्डिंग बैकअप फैसिलिटी, रिवीजन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना, टेस्ट सीरीज, ये सबका मिला के ये फीस है वाला क्या, ठीक है। तो अकाउंट्स एंड मैथ्स का जो फीस रहेगा 8500 पर सब्जेक्ट रहेगा, और जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसका 7000 पर सब्जेक्ट वहां पे फीस रहेगा, ठीक है। आपको जो भी सब्जेक्ट लेने आप वहां पे ले सकते हो, ओके। और अगर आपको मान लो कि ऑल सब्जेक्ट के लिए अगर जाना है तो वो केस में हमने वहां पे एक हेवी डिस्काउंट रखा हुआ है। तो अगर आपका समझो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, एसपी, ओसीएम, इंग्लिश, ओके, या अगर ये इसमें से कोई अगर आपका सब्जेक्ट रहेगा तो ये सारे सब्जेक्ट का आपका जो फीस रहेगा वो रहेगा 27000, ओके। और अगर मान लो आप लोगों ने वहां पे मैथमेटिक्स लिया है तो इधर एसपी या ओसीएम में से कुछ एक रहेगा, तो वो केस में आपका फीस वहां पे रहेगा 28500। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये जो फीस है ये सारे सब्जेक्ट का पूरे साल का फीस है, जिसमें आपको पूरे लाइव क्लासेस मिलेंगे, आपको वहां पे हर एक क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा, उसके बाद आपको वहां पे नोट्स मिलेंगे, हार्ड कॉपी नोट्स जो सेट है वो मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, डाउट सेशंस होंगे, राइट। तो ये बहुत एक नॉमिनल जो सारे स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं उस तरीके से वहां पे हमने इसका फीस रखा हुआ है, ठीक है। सो देखो अभी इसके हमारे जो रिजल्ट्स है, आप बोलेंगे सर आप तो ये बोल रहे हो सब कि बहुत अच्छा होगा सब होगा, तो आपके रिजल्ट्स क्या है, ठीक है। तो देखो यार दोस्तों, पिछले कुछ 2-3 सालों के मिलके मैंने यहाँ पे आपको 3-4 स्लाइड में कुछ रिजल्ट रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो देखो कुछ इस तरीके से वहां पे ना एचजीसीए के रिजल्ट है, मतलब अभी तक जो भी स्टूडेंट्स पढ़े हैं मेरे साथ, राइट, तो उनके ये रिजल्ट्स है। देखो ये सारे आप लोगों को यहाँ पे दिखेंगे मैंने विद रोल नंबर, ये ऑलरेडी ये सारे बैच ये स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। वही सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे मैंने क्या किया, रिजल्ट्स आप लोगों के लिए डाले हुए, और बहुत सारे रिजल्ट है जो यहाँ पे मैं इंसर्ट नहीं कर पाया, राइट। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ाई हो सकती है। देखो दोस्तों, मैं आपको बोलूं कि अगर स्टूडेंट सिंसियरली करे ना तो वहां पे आप लोगों को रिजल्ट का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। मेरे हिसाब से रिजल्ट एक बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो देखो आप लोगों को यहाँ पे सारे रिजल्ट्स दिखेंगे दोस्तों अपने क्लासेस के, तो बहुत अच्छे मार्क्स बच्चों को आते हैं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट यार जिसका 95%, 90% तो बहुत कॉमन चीज है, ठीक है। तो आपको अच्छा खासा वहां पे मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस वहां पे आप लोगों को वहां पे फील होगा, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं यार हमने एचजीसीए में वहां पे एनरोल किया ना 12th के लिए, हमारे लाइफ का बेस्ट डिसीजन था, ऐसे आपको वहां पे फीलिंग आएगा, ठीक है। तो अभी देखो कुछ वहां पे स्टूडेंट्स के फीडबैक से प्यारे प्यारे कमेंट्स करते स्टूडेंट्स है ना कि बाबा अच्छा समझ में आया, हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो प्यारे प्यारे रिव्यूज है यहाँ पे मैंने डाले हुए, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें मिल जाएगी, इसका पीडीएफ जो है मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां पे डाल रहा हूँ वैसे भी, तो आप लोग ये पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार सारी डिटेल्स देख लेना, ठीक है। सो यस, अभी एनरोल कैसे करना है, तो देखो यार सिंपली आप लोगों को क्या करना है पता है क्या, ये जो नेक्स्ट वाला स्लाइड है ना इसमें कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों की मांगी हुई है। तो आप लोगों को जस्ट ये सारी इंफॉर्मेशन को फिल करके मुझे ये जो मेरा व्हाट्सएप है ना ये वाला नंबर, ठीक है, इस पे बस आपको डिटेल्स भेज देना है। वो होने के बाद फिर हमारे साइड से आप लोगों को एक हमारा बैंक डिटेल मिल जाएगा, तो उसके ऊपर आपको वहां पे जो भी फीस है वो आपको पे करना है। वो पे करने के बाद आपको हमारा उसका स्क्रीनशॉट जो रहेगा, जैसे आपने ऑनलाइन ट्रांसफर किया, राइट, तो उसका बस आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। उसके बाद मेरी साइड से आप लोगों को पेमेंट रिसीव्ड का कंफर्मेशन मिल जाएगा, और वहां पे आपको एक रिसीट मिल जाएगा हमारे साइड से अपने क्लासेस का, आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है करके, ठीक है। और फिर उसके बाद वहां पे हम लोगों का जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी एप्लीकेशन वगैरह है, सब में आपको ऐड किया जाएगा, ओके। यानी फिर वहां पे आप लोग क्या कर सकते हो, आपके जो क्लासेस है वो अटेंड कर सकते हो। मैं वापस बोल रहा हूँ, अपने जो सारे क्लासेस चलेंगे लाइव जी मीट पे चलेंगे, ओके। यानी उसका जो रिकॉर्डिंग रहेगा ये आप पूरे साल आपके साथ रहेंगे, मतलब डे 1 से लेके लास्ट डे तक सारे सब्जेक्ट के सारे क्लासेस आप लोगों के फोन में रहेंगे। सिर्फ इतना मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि लाइव क्लासेस आप लैपटॉप से भी कर सकते हो, मोबाइल से भी कर सकते हो, टीवी पे भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। बट जो रिकॉर्डिंग के लिए ना आप लोगों को आप सिर्फ फोन से होगा, वो लैपटॉप पे नहीं चलता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बैकअप के लिए हम वहां पे आपको फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट में यहाँ पे आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना। तो यस, एडमिशन वगैरह के लिए आप ये सारी डिटेल्स जो भी है इसके ऊपर आप मुझे और कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए तो वहां पे आप ले सकते हो, ठीक है। अभी देखो यार, मैं आप लोगों को है ना यहाँ पे एग्जैक्टली मतलब अपने जो ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं ना कि यार सर बाकी के जो ऑनलाइन क्लासेस है वहाँ पे समझो बहुत कम फीस में पढ़ाया जाता है, कोई उससे ज्यादा फीस लेता है, तो वो हर एक का पर्सनल वहाँ पे कॉल हो गया।
जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ दोस्तों, तो ये आप सभी लोगों को तभी पता चलेगा जब एक्चुअल में वहां पे आप क्लासेस करोगे, ठीक है। अभी देखो यार, बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि यार ये ऑनलाइन है ना, तो फिर इसमें होगा क्या, पढ़ाई होगा इसमें। मतलब हमारे बच्चों ने तो कोविड के टाइम पे वहां पे मतलब क्लासेस करते टाइम तो फोन में गेम ही खेलते थे, वहां पे पढ़ाई तो करते ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स को लगेगा, ठीक है। और आप आपकी जगह पे एकदम सही हो, मैं आपको गलत नहीं बोल सकता हूँ। बट मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि कैसा होता है, ऑनलाइन क्लासेस को लेने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आप सभी लोगों को क्या बोला कि अपना जो ऑनलाइन क्लास चलेगा, मैं एक छोटा सा काम करूंगा, ये मेरे कुछ बातों के बाद आप क्या करो, पहले ये मैं कुछ चीजें बोलने के पहले आप लोग है ना एक क्लिप देख लो, ठीक है। तो एक 2-5 सेकंड का क्लिप रहेगा, आप देख लो, ओके। फिर आप लोगों को एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यस, तो आई होप आप लोगों ने ये क्लिप जो है वो देख लिया होगा। अभी देखो, आपने वहां पे क्लिप में अगर देखा होगा तो वहां पे आपको ध्यान में आया होगा कि वहां पे ना सारे स्टूडेंट्स जो है वो मुझे एक डिस्प्ले पे दिख रहे, यस और नो। तो अपने क्लासेस में कैसा होता है ना, हर एक स्टूडेंट को उनका वीडियो ऑन रखना कंपलसरी है, और उनको एक तरीका बोला जाता है कि जिस तरीके से उनको क्लास में बैठना है, ठीक है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, आपको मतलब फेस टू फेस क्लास में भी जितना ध्यान नहीं रहेगा ना, उससे 1000 गुना ज्यादा ध्यान ये बैच में आपको वहां पे फील होगा। आप जब भी एक आध दो क्लास आप देख लेना, वहां पे आपको ध्यान में आएगा कि सर इमीडिएटली वहां पे स्टूडेंट अगर ध्यान नहीं रहेगा तो तुरंत उसका नाम लेते, उसको बोलते। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो श्रेयस नाम का लड़का है, अगर वो इधर उधर देख रहा है, उसको तुरंत बोला जाता है, श्रेयस ध्यान दे क्लास में, वार्निंग दे रहा हूं तुझे, मैंने तो रिमूव कर दूंगा। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे जी मीट पे चल रहा है, बहुत सारे क्लासेस में मैं किसी के क्लासेस का बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ आपको मैं। क्या होता है दोस्तों, जैसे अपना भी एप्लीकेशन है, बाकी के क्लासेस वालों का भी एप्लीकेशन होता है। मैक्सिमम जो क्लासेस चलती है वो एप्लीकेशन पे चलती है, जहां पे क्या होता है ना कि यूट्यूब जैसा चलता है। मतलब वहां पे ना वो स्टूडेंट्स को ना देख पाते, ना उनकी बातें कुछ सुन पाते, ठीक है। और वहां पे कैसा होता है ना, हजारों में संख्या में वहां पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हजारों नंबर्स वहां पे रहते हैं स्टूडेंट्स के। लेकिन अपने यहाँ पे कैसा ना, एक लिमिटेड क्राउड होगा जहां पे जीमीट पे पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे मैं स्टूडेंट को देख पा रहा हूँ, स्टूडेंट मुझे देख पा रहा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, वो मुझसे बात कर पा रहा है। कुछ भी डाउट रहेगा माइक ऑन करके तुरंत पूछने का यार, तो ये मेजर फर्क है। ओके, तो आप लोगों को जब आप क्लासेस से करोगे ना, तो वहां पे आपको लगेगा ही नहीं कि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो। ट्रस्ट मी, मैं आपको एकदम भरोसे से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि ऑनलाइन है। ओके, आपको बहुत पॉजिटिव फील आएगा इसमें, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है दोस्तों, और इसलिए अपनी जो फीस है वो थोड़ी सी, मतलब जितना मुझे एफोर्ड हो रहा है, जितने में हम आपको बेस्ट क्वालिटी सारी चीजें दे सकते हैं, उतना मैंने मिनिमम टू मिनिमम वहां पे रखने की कोशिश की, और वो आपको मैं वहां पे दे रहा हूं, ठीक है। सो यस, बेनिफिट्स क्या होंगे अभी देखो। मुझे लगता है आप अगर मेरे साथ वहां पे क्लास करोगे ये प्लेटफॉर्म की मदद से, ठीक है। और देखो यार, अपने पास सिस्टम वगैरह एकदम स्ट्रांग है, नेटवर्क का वहां पे 99% कोई इशू नहीं आता है। कभी तो भी 6-8 महीने में एक आध दिन मान लो कुछ बारिश की वजह से अगर वायर टूट गया, तो वो केस में वहां पे इंटरनेट का प्रॉब्लम आया तो आता है। 99% मेरा ये 7-8 ईयर है, 2017 से मैं सारी चीजें कर रहा हूँ। तो बहुत इसका हम उसमें मतलब क्या बोले यार, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आ चुका है सारी चीजों का, ठीक है। और मैं ना बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ ये सारी चीजों से। मैं बहुत वेल, मतलब मेरे पास ना वो सारी चीजें बहुत अच्छे क्वालिटी की है, बहुत अच्छे चीजें हैं मेरे पास, जिससे मैं स्टूडेंट्स के लिए अच्छा खासा वहां पे सारी चीजें डिलीवर कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा सिस्टम है, आप लोगों को शायद वो कैमरा के वो साइड नहीं दिखता होगा, बट मैं आपको कभी बता दूंगा वो क्या फील है, ठीक है। सो देखो यार, सबसे पहले आपको लाइव इंटरेक्शन होगा, जैसे मैंने आपको बोला, वो बेनिफिट होगा। दूसरा, पर्सनल अटेंशन होगा। हर एक स्टूडेंट का मुझे नाम याद हो जाता है। ओके, आप अगर 2 दिन नहीं आओ तो तीसरे दिन में डायरेक्टली बोल देता हूँ आप 2 दिन नहीं थे करके क्लास में, ठीक है। तो वो एक फील आपको मिलेगा। उसके बाद देखो यार, जो भी मेट्रो सिटीज में रहने वाले लोग हैं, ट्रांसपोर्टेशन आपको भी पता है, ट्रैफिक में कितना टाइम जाता है, जाने आने में कितना टाइम जाता है, ठीक है। उसका टाइम बच जाएगा, उसका कॉस्ट आप लोगों का बच जाएगा। आप मेरे जो लेक्चर से घर बैठे आप किधर से भी महाराष्ट्र में कोई भी कोने से आप ये लेक्चर वहां पे अटेंड कर सकते हो। सिर्फ उसके लिए थोड़ा अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, भला क्या। उसके आगे आप लोगों को रिकॉर्डिंग आप कभी भी देख सकते हो, 24/7 आप लोगों के साथ मेरे लेक्चर्स है वहां पे। उसके बाद वहां पे आप सभी लोगों को, आपको शायद पता होगा यार कि आपने 11 के लेक्चर्स किए, तो आपको ध्यान में आया होगा कि किस तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो फैकल्टीज है बहुत अच्छे वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज है, और आपको वहां पे अच्छे फैकल्टी से पढ़ने का एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आप समझ लो मेरी बात, ठीक है।
उसके बाद वहां पे ना क्लास में कैसे होता है, बहुत बार अपन ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए, बारिश है, क्लास मिस हो गया, होता है ना, आप नहीं बोल सकते। 100 क्लास में से मैं बोलता हूँ 20 क्लास 10 क्लास तो ऐसी होती है यार कि किसी ना किसी रीजन कैसे मिस हो जाता है, यानी वो मिस हो गया तो वापस वो सारी चीजें अपनी छूट जाती है, बराबर है क्या, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता है उसका, तो आपको यहाँ पे एक भी क्लास मिस नहीं होगा, समझ रहे हो आप, तो ये आपको फायदा मिलेगा। और यार यस, एज कंपेयर टू फेस क्लास अगर मैं बोलूँ तो देखो मैक्सिमम मैंने जो ऑब्जर्व किया हुआ है 15,000 14,000 पर सब्जेक्ट फीस होती है। अराउंड 12 स्टैंडर्ड की जो मेट्रो सिटीज में फीस होती है 80,000 85,000 फीस होती है क्लास 12 की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आप लोगों को यहाँ पे उससे अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन, उससे ज्यादा फैसिलिटीज आप लोगों को उससे लगभग 50% कम फीस में आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट है। और मुझे पर्सनली, मैं मतलब ऑफलाइन क्लासेस भी पहले लेता था, ऑनलाइन भी मैं मतलब दोनों चीजें मेरी चलती थी, बट मुझे वहां पे कुछ लिमिटेशंस लगते हैं ऑफलाइन क्लासेस में। जैसे पहला, ट्रांसपोर्टेशन में अपने को खर्चा आता है, ट्रैवलिंग में स्टूडेंट्स का वहां पे मतलब टाइम वेस्ट होता है। उसके बाद मान लो कि आप लोग अगर बीमार हो, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम आ गया, कुछ फंक्शन है, ओके, तो आपके क्लासेस वहां पे मिस हो जाते थे फेस टू फेस में। मान लो आप बीमार हो तो एक आध दिन आप रिक्वेस्ट करोगे, सर हम आज के दिन बीमार है, ठीक नहीं लग रहा है, वीडियो ऑफ करके हम करें क्या, तो मैं अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्लास मिस नहीं होगा। फेस टू फेस में क्या होता है, अगर किसी लेक्चर मिस हो गया तो आपको बैकअप नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको बैकअप मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों के जो अनवांटेड डिस्ट्रैक्शन है, जैसे फ्रेंड सर्कल हो गया, बाकी की जो चीजें चलती है, बराबर है क्या, पेरेंट्स को टेंशन रहता है क्लास में गया ना पक्का, क्या और किधर गया क्लास के नाम पे, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, ओके। उसके आगे यहाँ पे देखो, नो चॉइस फॉर सिलेक्शन ऑफ बेस्ट क्लासेस, मतलब होता है ना बहुत बार यार, देखो कि यार हमारे बाजू में ना वहाँ पे अच्छी क्लास नहीं है, बट हम मजबूरी में जाते हैं वहाँ पे, अभी बाकी के तो बहुत दूर है। तो आप लोगों को अगर जेन्युइनली ऐसा लगता होगा यार सारंग सर के यहाँ पे आपको अच्छा समझ में आता है, तो आप डेफिनेटली हमें एचजीसीए को आपका एक प्रायोरिटी करके रख सकते हो। हम आपको प्रॉमिस करते कि आपको 12th स्टैंडर्ड में बहुत 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 मजा आएगा, ठीक है, ट्रस्ट में। तो ये होगा। फिर आपका बाकी के जो होता है, जैसे देखो बहुत सारे बच्चे हॉस्टल पे रहते हैं, ओके, क्लासेस नहीं है तो हॉस्टल पे रहेंगे अपन वहां पे, तो उसका अलग से खर्चा आता है, ये बच जाएगा। और कैसा है दोस्तों कि बाकी की तो चीजें आप समझ लो यार, हेवी क्लासेस की फीस होती है, तो इससे आप लोगों को यहाँ पे अच्छा एजुकेशन देने का हम वादा करते हैं एट द लोअर कॉस्ट, ठीक है। तो यस, और अगर मैं मेरा खुद का एग्जांपल दूं दोस्तों, तो जैसे मैंने सीए के जो क्लासेस थे, सीएस के जो क्लासेस थे, मेरा जो भी एजुकेशन हुआ है, तो मैंने मैक्सिमम जगह पे देखा है दोस्तों कि जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन पे जाओगे ना, वहां पे आपको ऑनलाइन क्लासेस ही करने पड़ते। अगर आप देखोगे राइट आफ्टर कोविड, तो वहां पे देखो बहुत सारे टीचर्स ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें ली, अच्छे प्लेटफॉर्म्स वहां पे हो गए। और कहीं ना कहीं पे कैसा है दोस्तों कि देखो इंटरनेट का यूज अगर अपन अच्छा करें ना, तो अपने लिए वो मतलब एक वरदान से कम नहीं है, ठीक है। तो कैसा है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऑनलाइन में बेनिफिट ज्यादा आपको मिलते हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका शायद अलग हो सकता है, ठीक है। तो यस, ये सारी चीजें हैं जो भी मुझे आप लोगों को बोलना था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो भी मैंने ये बैच का अनाउंसमेंट किया, इसको डेफिनेटली आप वहां पे कंसीडर करोगे। आप जो भी डिसीजन लो, आपका डिसीजन है, हमेशा बेस्ट रहेगा, उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बस मैं इतना ही बोलूंगा दोस्तों कि अगर आप एचजीसीए में आपका 12th स्टैंडर्ड करोगे ना, तो आप लोगों को इतना मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपके 12th के रिजल्ट के बाद आपको, अगर आप स्टूडेंट हो और अगर आप पेरेंट्स हो, तो आपको आपके चाइल्ड के साथ आप मेरे पास वहां पे मिठाई का बॉक्स लेके डेफिनेटली आओगे, इतना मैं आपको गारंटी वहां पे दे सकता हूँ, ठीक है। यस, बाकी का जो भी आप लोग वहां पे पक्का अच्छे से डिसाइड करना। आपको कोई भी अगर और हेल्प लगता है, आप लोगों का डिसीजन लेने में अगर आपको कोई मेरी जरूरत लगती है, ओके, तो वहां पे आप मुझे बिंदास क्या कर सकते हो, ये जो मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है अपने एकेडमी की, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करके रखना या कॉल करना। अगर मैं किसी रीजन के इसे पिक नहीं कर पाया तो आपको कॉल बैक आ जाएगा। और कोई भी अगर चीजें रहेगी तो आप इससे ये नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट वहां पे कर सकते हो, ठीक है। तो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों के मन में जो भी सवाल है या जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए रहेंगे। आई नो थोड़ा सा ये जो वीडियो है बड़ा हो गया, बट आई होप दोस्तों ये वीडियो से आप लोगों के मैक्सिमम जो चीजें थी वो आपकी कवर हो गई रहेंगी, ठीक है। तो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो देन दोस्तों। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपने 12th स्टैंडर्ड के नए बैच में, ओके। तब तक के लिए बाय बाय देन, टाटा।